हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आपको जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका डेट है 20 है दिसंबर 2024 है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है फॉर कॉम्प जैसे कि MR कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दनमान दमन जोड़ी। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड क्या है, यहाँ पे जैसे कि दे दिया है। यहाँ पर डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी आपको दिया हुआ है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एंड पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेड एंड स्केल पे आपका कितना रहेगा यहाँ पे दिया है। जैसे कि लेबोरेटरी टोटल वैकेंसी 37 पोस्ट है। यहाँ पे सेक्टर वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्टर वाइज वैकेंसी ब्रेकअप एंड कैटेगरी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ब्रेक किया हो। जैसे कि जनरल हो गया, SC हो गया, ST OBC एंड EWS के लिए। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आइडेंटिफाई एज सुटेबल जो PWD के लिए यहाँ पे कैटेगरी के लिए यहाँ भी उपलब्ध है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। जैसे कि लेबोरेटरी के लिए 37 पोस्ट है। यहाँ पे आपको पास होना चाहिए BSc हॉर्स इन केमिस्ट्री में। और यहाँ पे आपको अपर लिमिट आपका रहना चाहिए 27। आपका 21 जनवरी 2025 को यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका लेवल कितना रहेगा यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इंडक्शन लेवल आपका क्या रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर 226 पोस्ट है। यहाँ पे कास्ट के हिसाब से डिवाइड करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका PW के लिए भी दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे आपको पास होना चाहिए 10th विथ ITI NCVT और 2 ईयर का ड्यूरेशन अलॉन्ग विथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे आप एक बार देख लेना आपको क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे 27 है। यहाँ पे इंडक्शन लेवल आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर में 73 है और टेक्नीशियन में 63 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशंस और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में यहाँ पे 48 पोस्ट है। आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ का रिक्वायर्ड है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे एज 27 यहाँ पे दिया हुआ है। 27 से आपको कम होना चाहिए। यहाँ पे अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका जैसे कि इसके बाद आपको फोर्थ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी आपके कितना कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जियोलॉजिक 4 पोस्ट है। और यहाँ पे जनरल SC और ST के लिए सिर्फ वैकेंसी है। यहाँ पे पास होना चाहिए BSc हॉर्स इन जियोलॉजिकल 27 यहाँ पे अपर लिमिट है आपका। इसके बाद यहाँ पे माइनिंग के लिए भी है, माइनिंग मेट के लिए भी है। और यहाँ पे मोटर मैकेनिकल के लिए भी आपको अलग अलग पोस्ट है जैसे कि 22। इसमें आपको कैंडिडेट का 10th और ITI होना चाहिए। यहाँ पे NCVT और NCVT यहाँ पे 2 साल का डायरेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिकल ट्रेड में यहाँ पे जहाँ इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ड्रेसर जैसे कि फर्स्ट एडर W2 ग्रेड के लिए 5 पोस्ट है। यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा 27,000 से 300 प्लस 3 इसके बाद 3% यहाँ पे 65,000 तक इतना आपका आवेदन सैलरी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि कितना पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट 5 है। जनरल के 3 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए यहाँ पे 1 है। आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये एक बार देख लेना। मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ग्रेड 3 है। यहाँ पे आप दो पोस्ट है जनरल और ST के लिए। इसका क्वालिफिकेशन है ये। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 35 है। इसके बाद यहाँ पे नर्स ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट 7 है। 29,500 से यहाँ पे 70,000 तक उसके बीच में आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जनरल SC और ST OBC EWS के लिए पोस्ट डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद 35% अपर लिमिट है। इसके बाद टू बी इंक्लूडेड इन PO ग्रेड। इसके बाद फार्मासिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जैसे कि इम्पोर्टेंट नोट एक्स सर्विसमैन के लिए, UR जनरल OBC ST के लिए आपको दिया हुआ है।
और यहाँ पे जैसे कि क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट लिए आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इम्यूनिमेंट एंड अदर बेनिफिट आपका क्या रहेगा, जैसे कि आपको क्या मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, आपका बेनिफिट क्या रहेगा, आपको ये सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, आपका सीबीटी रहेगा, यहाँ पे आपको सीबीटी। इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका मेडिकल फिटनेस होएगा, आपका प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, ये सब के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में आपका दिया हुआ है, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सब एक बार देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। जब इसका फॉर्म अप्लाई होएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने का है। इसके बाद आपको सिग्नेचर है, आपको कैपिटल लेटर दिया हुआ है, नॉट भी कैपिटल लेटर रहेगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक बार जैसे आप जब फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। इसका ऑनलाइन है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होएगा 31 दिसंबर 2024 को और इसका लास्ट डेट रहेगा 21 जनवरी 2025। यह डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे कि ओनली फॉर लैंड अफेक्टेड पर्सन, जो अफेक्टेड पर्सन रहेंगे उनके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आपको एग्जांपल तौर पे दिया हुआ है। आपका कोई कोई और भी जैसे कि प्रकार के सर्टिफिकेट हो सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको जैसे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको जैसे कि लॉन्ग बता दिया शॉर्ट में। ये आपको जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड न्यू वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट में लिख देना आप कौन से स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा तो आपको कमेंट में पूछ लेना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।